हाय गाइस, नमस्ते। आप सभी का मेरी चैनल वर्ल्ड ऑफ फ्लावर 760 पे स्वागत है गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी रीडिंग है कि आपके कर्म कैसे हैं और उसका आपको क्या फल मिलेगा। आपके अपने कर्म पॉजिटिव है, नेगेटिव कर्म है, या पास्ट लाइफ कर्म है, या फिर वक्त के हिसाब से आपने किए हैं, वही सब कुछ हम देखेंगे और उसका आपको फल क्या मिलेगा वो भी हम देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी वाइट रोज़, सेकंड पाइल है पर्पल रोज़ और थर्ड पाइल है पिंक रोज़। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और आपकी आंखों के सामने एक पाइल पॉपअप होगी या आपको दिखेगी, वही आपकी पाइल रहेगी। एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। अगर आप मेरे चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब के साथ जो ब्लू कलर का जॉइंट बटन है उसको आप प्रेस करेंगे तो इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन के साथ बेनिफिट भी लिखे हुए हैं, वो आप पढ़कर कोई एक ऑप्शन चूज़ करेंगे तो आप मेरे चैनल के मेंबर बन जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाइल 1 चूज़ की है वाइट रोज़, तो गाइस आपका कर्म तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, लेकिन अभी आपकी लाइफ में थोड़ी तकलीफ़ होगी गाइस, क्योंकि किसी भी तरह के कर्मा आपके साथ जुड़े हुए हैं। वो किस तरह के कर्मा है वो कार्ड के थ्रू ही पता चलेगा, लेकिन अभी आपकी लाइफ में कहीं हद तक थोड़ी बहुत परेशानियां, तकलीफ़ें, दुख आपकी लाइफ में हैं। इस वजह से आप अपनी पॉयरिटी को या फिर एक सादगी को, अपनी एक काइंडनेस नेचर को इतना ज़्यादा जो दिखाना चाहिए उतना नहीं दिखा पाते हो, क्योंकि आप अपनी उलझनों में ही फंसे रहते हो। तो चलिए अब देखते हैं कि आपके कर्म कैसे है। ओके, ये मैं यहाँ रख देती हूँ। अब आपके कर्म के कार्ड से ही पता चलेगा कि आपके कर्म कैसे है और उसका क्या फल मिलेगा आपको। तो ये आपके कर्म के कार्ड से ही सब कुछ पता चल सकता है गाइस। ओके, तो आपके कर्म कैसे है। यूनिवर्स डिवाइन फाइल जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए कि उनके कर्म कैसे है और उसका उनको क्या फल मिलेगा। ये 2 कार्ड है, मैं नहीं लूँगी। यूनिवर्स डिवाइन स्नेक सेल्ड ओल्ड स्क्रीन। ओके, स्टेज ट्रस्ट एंड थराइव। ट्रैवलर मूव इन अ न्यू डायरेक्शन। लॉर्ड टेक चार्ज विथ ऑथोरिटी। Elder, move beyond ancestral pattern. Heart Guardian, love and let yourself be loved. Son, enjoy success and happiness. Great teacher, learn from a spiritual experience. Okay. Eagle, see from a higher perspective. ओके, अब यहाँ से देखते हैं आपके कर्मा कैसे है, उसका आपको क्या फल मिलेगा। फाइल 1 यूनिवर्स डिवाइन किंग ऑफ सॉर्ड्स। ओके, तो ये बात है। 9 ऑफ wands, 3 ऑफ कप, 6 ऑफ पेंटिकल और लास्ट कार्ड है 3 ऑफ wands। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मैजिशियन। अमेजिंग, वेरी गुड गाइस। ओके,
तो आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आपके कर्मा के कार्ड के हिसाब से आपकी लाइफ में जो भी कर्मा है वो आपके एक पूर्वजों को लेकर ही है। ओके, बाकी आपने अपनी पास्ट लाइफ में किसी भी तरह के नेगेटिव कर्मा नहीं किए थे, इस वजह से अभी हाल फिलहाल आपकी लाइफ स्मूथ तो चलती है। मैंने आगे ही कहा, आपने वाइट रोज़ चूज़ किया है तो इसका मतलब यही होता है कि आप अपने दिल से बहुत ज़्यादा प्योर हो, काइंड हार्टेड हो और दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहते हो और अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए भी आगे बढ़ना चाहते हो। आपकी अपनी लाइफ स्मूथली चलाना चाहते हो, लेकिन वही बात है कि वो नहीं हो पाती है क्योंकि आपने अपने पूर्वजों को लेकर कुछ तो नहीं किया है। बहुत कुछ करना होता है। पहली बात कि आपने अपने पूर्वजों को लेकर ब्राह्मण से पूछना है कि क्या बात है। ओके, क्योंकि एक बात ये भी है गाइस कि किसी भी तरह की अपने पूर्वजों को लेकर कुछ कमी हो तभी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ओके, तो सब दोष भी हो सकता है, ये मैं कहना चाहती हूँ। सब दोस्त दिखाइए कि सब दोस्त तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके अपने एंसेस्टर को लेकर आपने जो भी एक प्रोसेस प्रक्रिया करनी होती है वो पूरी तरीके से ठीक की है भी या नहीं, वो सब कुछ आप किसी अनुभवी ब्राह्मण से पूछिए कि कुछ कमी है वो हमें बताइए, जिससे हम पूरी कर दे, जिससे हमारी लाइफ में एक बेहतरी आ जाए। बेहतर अभी है लेकिन जितनी होनी चाहिए वो नहीं है। तकलीफ़, दुख, परेशानियाँ आती है चली जाती है, उसकी वजह से पैसे आते हैं चले जाते हैं, रुकते ज़रूर है लेकिन जितनी एक बचत होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। तो आपके कर्मा कैसे है, तो आपके कर्मा अभी हाल फिलहाल तो पूरी तरीके से पॉजिटिव कर्मा ही है और किसी भी तरह के नेगेटिव कर्मा आपकी लाइफ में नहीं है और पास्ट लाइफ के नेगेटिव कर्मा की साइकिल भी नहीं है। सिर्फ एंसेस्टर को लेकर या सब दोस्त को लेकर किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप पूछे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में से 90% लोगों की लाइफ में सब दोस्त को नहीं दूर किया है, इस वजह से परेशानियां आ रही है, तकलीफ़ें बढ़ रही है। तो ये आपको कराना पड़ेगा अनुभवी इंसान से। किसी ब्राह्मण से पूछे तो वो आपको बताएंगे, अनुभवी ब्राह्मण से ही पूछना है, वो सही तरीके से बताएंगे कि सब दोस्त आपके लाइफ में है या नहीं, आपकी फैमिली में, तो वो आपको बताएंगे तो इससे पता चल जाएगा। और आप में से कुछ लोगों ने अपने एक पूर्वजों को लेकर एक सही मायने में एक अच्छी प्रक्रिया करनी होती है, प्रोसेस करना होता है, वो नहीं किया है तो वो भी करना है, क्योंकि आप में से 50% लोगों ने सही तरीके से नहीं किया है। वो सिर्फ हर साल अपने पूर्वजों की तिथि के दिन खाना और पानी ही निकालते हैं, उनका मनपसंद खाना और पानी निकालते हैं। तो इतने से नहीं चलता, उनके लिए एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, वो करानी होती है, तो वो पहले करा दीजिए। ओके, अब आपके जो कर्मा कैसे है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब उसका फल क्या मिलेगा तो वो भी आपको मैं कहना चाहती हूँ कि आप ये जो मैंने कहा है वो आप करा देंगे तो आगे आपके रास्ते बहुत ज़्यादा खुल जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे और कहीं हद तक आपकी जो भी तकलीफ़ें, परेशानियाँ हैं उसका भी सॉल्यूशन आपको धीरे धीरे मिल जाने लग जाएगा। तो पूरी तरीके से लाइफ बेटर होती चली जाएगी, तो उसका फल पॉजिटिव ही मिलने वाला है, क्योंकि आप ये जो मैंने कहा है वो आप कर दोगे तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव ही आपको फल मिलेगा। ओके, बाकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है। ये थोड़ी अपने आप में थोड़ा एक सोचने की प्रक्रिया आपकी चलती रहती है,
आप कभी कभी गुस्सा हो जाते हो, जितनी बचत होनी चाहिए उतनी नहीं होती, इस वजह से कभी कभी सोच में पड़ जाते हो। किसी भी तरह का आपका बिजनेस या जॉब हो, उसका लेकर भी आपको सोच में पड़ जाना पड़ता है, क्योंकि जितनी बचत होनी चाहिए, जितनी आवक होनी चाहिए उतनी नहीं आती, बस यही है। तो ये जो मैंने कहा है वो आप कर देंगे तो काफ़ी हद तक आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेहतरीन और कलरफुल और अमेजिंग हो जाएगी। बाकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में नहीं है। और एक बात, आप छोटा काम कर रहे हो या बड़ा काम कर रहे हो, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, कदर कीजिए, तो वो इस काम में आपको बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी और खूब आप आगे भी बढ़ोगे, मैजिशियन की एनर्जी में आप आ जाएंगे। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी ये पाइल चूज़ की है पर्पल रोज़, इसका मतलब ये होता है कि आपके कर्म गाइस कुछ अच्छे हैं, कुछ आपने अनजाने में किए हैं, कुछ जानबूझकर किए हैं, और कुछ पास्ट लाइफ के कर्मा भी होंगे गाइस। ओके, तो गाइस उसकी साइकिल भी अभी कंप्लीट होने वाली है 2022 में। ओके, इस कलर का मतलब भी यही होता है। और गाइस ये भी है कि उसका आपको फल क्या मिलेगा वो मैं कार्ड के थ्रू बताती हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके कर्म कैसे है। आपके कर्म के कार्ड से ही पता चलेगा कि आपके कर्म कहीं हद तक कैसे है और उसका आपको क्या फल मिलेगा। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू जिस किसी ने भी चूज़ की है, बताइए कि उनके कर्म कैसे है। Magic Guardian, unlock the magic within. Eagle, see from a higher perspective. Soul in Master, be graceful in movement and action. Heart Guardian, love and let yourself be loved. Druid, hold the space. Star Ancestor, follow the voice of your soul. Earth Guardian, stay rooted and grounded. Shape Shifter, transform and unveil your gifts. बॉटम पे डेक हमारे पास है हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। अब यहाँ से देखते हैं आपके कर्म कैसे है और उसका आपको क्या फल मिलेगा। यूनिवर्स डिवाइन पाइल टू, द सन। ओके, टू ऑफ पेंटिकल, द मून। ओ, तो ये बात है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। एट ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सॉर्ड्स, और टू ऑफ सॉर्ड को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप। बॉटम पे डेक हमारे पास है फोर ऑफ पेंटिकल। ओके, तो गाइस आपके कर्म कैसे हैं तो आप देख सकते हो। आपके जिस तरह के कार्ड आए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले पूर्वजों को लेकर कह देती हूँ, आपने अपने पूर्वजों को लेकर सही मायने में सही तरीके से एक प्रोसेस प्रक्रिया नहीं की है तो वो करनी है। ओके, आप सिर्फ उनके लिए उनका मनपसंद खाना और पानी निकालते हो, वो ठीक है, लेकिन वो तो निकालना ही है, लेकिन पहले उनके लिए पूरी तरीके से एक प्रक्रिया करनी होती है, प्रोसेस करनी होती है, वो पहले कर दीजिए। उसके बाद आपको उनकी तिथि के दिन उनका मनपसंद खाना और पानी निकालना है। ये आपने बिल्कुल भी नहीं किया है। ये जिस किसी की भी वाइल है, आप अपने पूर्वजों को लेकर सिर्फ खाना और पानी ही निकालते हो, पूरी तरीके से जो प्रोसेस करनी होती है वो बिल्कुल भी नहीं की है। तो पहले एक अनुभवी ब्राह्मण से मिलिए और उनसे पूछिए, तो वो सब कुछ बताएंगे कि क्या 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 करना होता है।
वो सब कुछ आपको करना है। उसके बाद आपको अनुभवी ब्राह्मण से ये भी पूछना है कि सब दोष है या नहीं आपकी फैमिली में, तो हो तो उसकी भी प्रक्रिया प्रोसेस आपको करनी होगी। पहले ये करना है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि आपकी लाइफ में एक दुश्मन भी है, और ये दुश्मन जो है वो आपके पास्ट लाइफ से ही आया है। मतलब आपने पिछले जन्म में उनके साथ किसी भी तरह का बुरा व्यवहार, अपमान या बहुत कुछ किया होगा उनके साथ। मतलब उनको धोखा दिया होगा, चीट किया होगा या परेशान किया होगा, बहुत एक तकलीफ़ दी होगी। तो वही इंसान अभी हाल फिलहाल की लाइफ में दुश्मन बन के आया है, और वो दुश्मन आपको परेशान कर रहा है। ओके, तो उससे निपटने के लिए भी आपको एक अनुभवी इंसान को ढूंढना पड़ेगा, और उससे पहले सुरक्षा कवच लेनी है आपको। ओके, अब थर्ड बात ये है कि आपकी लाइफ में मैंने आगे ही कहा कि पिछले जन्म से ही कोई इंसान अभी आपकी लाइफ में आया है, वो अभी आपका दुश्मन बना हुआ है। तो इसका मतलब ये होता है कि नेगेटिव कर्मा की साइकिल है, और वो आपकी इमोशनल वाइज भी है, और एक आपने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया होगा, तो उस तरफ से भी है। तो आपको ढूंढ निकालना है गाइस। पहले तो ये दुश्मन कौन है, वो आपका नज़दीकी इंसान ही है, आपके साथ रहता है, आपके साथ बातचीत करता है, आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हो, वो भी आपके बारे में बहुत कुछ जानता है। तो पहले जान जाए कि वो कौन है। मैंने पहले जो कहा है वो पहले करना है। सुरक्षा कवच लीजिए, अपने पूर्वजों को लेकर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम है पहले धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पूरी करनी होगी आपको, तभी आप कि अपनी लाइफ में जो ये सारी प्रॉब्लम है, परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप निकलेगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आपकी लाइफ में एक सन और मून की एनर्जी आती जाती रहती है, आपने भी नोटिस किया होगा। आज अच्छा दिन है, कल बुरा दिन है, कल अच्छा था, आज अच्छा नहीं है। मतलब घर में लड़ाई झगड़ा होता है, दूसरे दिन फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है, तीसरे दिन फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही है, नोकझोंक होती है, और चौथे दिन फिर से सब कुछ ठीक ठाक होता है। ये जो सन और मून की एनर्जी आती जाती रहती है, वो सब कुछ मैंने जो ये करने के लिए कहा है उसी के हिसाब से ही है। सुरक्षा कवच लेना है, तो सुरक्षा कवच का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप किसी भी तरह का एक काला धागा बांध सकते हैं, या फिर एक अनुभवी इंसान से एक अच्छा सुरक्षा कवच ले सकते हैं। वो आपको एक अच्छा सुरक्षा कवच दे सकते हैं। ओके, बाकी बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, दुख दर्द है आपकी लाइफ में, तो इसको आपको अपनी बुद्धि से, माइंड से ही निपटाना पड़ेगा। पहले मैंने जो कहा है वो पहले करना है। पहले पूर्वजों को लेकर करना है, सब दस हो तो उसको भी दूर करना है, और फर्स्ट ऑफ ऑल करना है आपको सुरक्षा कवच, उसके बाद पूर्वज, उसके बाद सब दस हो तो वो भी कराना है। उसके बाद इस दुश्मन को पहचानना है और उनको अपनी लाइफ से बेदखल करना है। उसके लिए भी आपको लड़ना पड़ेगा, बहुत सारी हिम्मत दिखानी पड़ेगी, और आपके पास जो एबंडेंस है, पैसे है, उसका आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना है, और माइंडफुल तरीके से इस्तेमाल करना है। पूरी तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करना है। दिलो दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। लेकिन मैंने जो कहा है स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले तो अनुभवी इंसान से सुरक्षा कवच ले लीजिए, उसके बाद जो मैंने कहा है वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम, परेशानियों से आप दूर हो सकते हो। ओके, वक्त लगेगा, लेकिन इससे आप बाहर निकल जाओगे, और एक बार निकल गए तो आपको आगे आने से कोई नहीं रोक सकता है, इतना याद रखिए। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाय गाइस। हाय गाइस, अब जिस किसी ने भी पाई थी चूज़ की है पिंक, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके कर्मा गाइस पॉजिटिव कर्मा भी है, और जाने अनजाने में आपने नेगेटिव कर्मा भी इस लाइफ में ही किए हैं।
बाकी पास्ट लाइफ कर्मा के तो कोई भी निशान नहीं है। ओके, और गाइस उसका आपको क्या फल मिलेगा तो वो मैं कार्ड के थ्रू ही बताऊंगी कि उसका आपको क्या फल अभी मिल रहा है। ओके, और आगे क्या फल मिल सकता है। तो चलिए कार्ड के थ्रू देखते हैं। ये आपकी कर्मा की कार्ड है, इसी से पता चलेगा कि आपकी कर्मा कैसी है और उसका आपको क्या फल मिलेगा। यूनिवर्स डिवाइन पाइथी जिस किसी ने भी चूज़ की है तो बताइए कि उनकी कर्मा कैसे है, उनको क्या फल मिलेगा। यूनिवर्स डिवाइन ऑन टू वन, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज। Soul in Master, be graceful, movement and action. Eagle, see from a higher perspective. Animal Garden, trust your instinct. Lady, enjoy growth and reap reward. Summer, bask in joy and light. Warrior, be fearless and stand strong. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्टर पैटर्न। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में। अब यहाँ से देखते हैं आपकी कर्मा कैसे है, उसका क्या फल मिलेगा। यूनिवर्स डिवाइन, नाइट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, जजमेंट, किंग ऑफ सॉर्ड्स और लास्ट कार्ड है सिक्स ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मून। ओके, तो आपकी लाइफ में मून की एनर्जी है। ओके, तो आपके कर्मा कैसे है आप देख सकते हो। आपके कर्मा के कार्ड बहुत ही खूबसूरत आए हैं। आप हर्मिट के मोड में रहते हो, आपकी लाइफ में एबंडेंस है। एबंडेंस है इसका मतलब भी यही होता है कि कम है लेकिन सभी तरह से आप खुश हो। समर का कार्ड भी यही कहता है कि आपकी लाइफ में एक खुशी है जिसको आप जीते हो, वरना किसी की लाइफ में खुशी होती है लेकिन वो जी नहीं पाता है। तो ऐसा नहीं है आपकी लाइफ में, आप अच्छी तरीके से जीना जानते हो। आप एक वॉरियर की पोजीशन में हो, आप छोटे और बड़े लोगों की कदर करना जानते हो। एक गरीब व्यक्ति का भी आप उनकी रिस्पेक्ट करना जानते हो। इतने आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी है, गुण है। अब आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ आपके एंसेस्टर को लेकर है, पूर्वजों को लेकर। तो पहले आपको ध्यान से सुनना है। आप सिर्फ अपने पूर्वजों को लेकर उनका मनपसंद खाना और पानी निकालते हो, वो अच्छी बात है, लेकिन उतने से उनकी जो प्रोसेस उनके लिए करना होता है वो वहाँ पूरा नहीं होता है। उनके लिए पूरी तरीके से अच्छी तरीके से एक प्रोसेस प्रक्रिया करनी होती है, वो पहले कराइए। एक अनुभवी ब्राह्मण से मिलिए जो आपको बताएंगे कि आपके पूर्वजों को लेकर पूरी तरीके से प्रोसेस क्या करना होता है, वो आपको कराना है उनसे। और सर्प डोज हो तो सर्प डोज ब्राह्मण से पूछना है कि हमारी फैमिली में सर्प डोज तो नहीं है, और हो तो उसके लिए भी कराना है। बस यही आपकी लाइफ में एक थोड़ी प्रॉब्लम है, बाकी सभी तरीके से सब कुछ ठीक है। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस हो, खुशी भी आ रही, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। ये आपने भी नोटिस किया है। सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है, सुकून नहीं है। आप दर बदर बाहर सुकून ढूंढने जाते हो, शांति ढूंढने जाते हो, घर में ढूंढने की कोशिश करते हो, वहाँ भी नहीं मिलती है। इस वजह से आप किंग ऑफ सॉर्ड की पोजीशन में आ जाते हो कि मेरी लाइफ में सब कुछ है फिर भी मुझे गुस्सा क्यों आता है, मेरी एनर्जी बैलेंस क्यों नहीं रहती है,
मैं इधर उधर क्यों हो जाता हूँ? मेरे अंदर तो किसी भी तरह का एक गुस्सा नहीं है, फिर भी गुस्सा कहाँ से आ जाता है? अचानक मैं किसी को कुछ बोल क्यों देता हूँ या बोल क्यों देती हूँ? ये सब कुछ आपके दिमाग में आता होगा। हाँ, आप छोटे के साथ छोटा और बड़े के साथ बड़ा ज़रूर रहते हो, लेकिन आपके अपने शब्द ही कभी कभी किसी के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। आपका वर्तन बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जो एक दिल में, दिमाग में एक शांति और सुकून चाहिए, वो नहीं है। तो सिर्फ आपको अपने पूर्वजों को लेकर, जो मैंने कहा है सही तरीके का प्रोसेस, वो पहले कर दीजिए। उसके बाद आपको उनके लिए हर साल उनकी तिथि के दिन उनका मनपसंद खाना और पानी तो निकालना ही है हर साल। ये प्रोसेस आप करते रहेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ रहेगी, और जो शांति सुकून अभी नहीं है वो भी मिलेगा। आपका अपना हस्बैंड या वाइफ के साथ अच्छा नहीं बनता होगा, उनके साथ कभी कभी नोक-झोंक होती रहती होगी, और ये मून की एनर्जी भी यही दिखाती है कि आप कभी कभी शक भी करते हो, डाउट करते हो, और वो भी अपने लोगों पर ही करते हो। सब कुछ है फिर भी आप डाउट करते हो, सुकून शांति नहीं है इस वजह से। तो सामने वाला इंसान आपका अपने लोग सोच में पड़ जाते हैं कि ये इंसान सभी तरीके से अच्छा है, लेकिन जब ये शक करता है, डाउट करता है, तब ये इंसान हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। आपके बारे में इस तरह से आपके अपने लोग सोचते हैं। तो इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए आपको, जो मैंने कहा है, आपने अपने पूर्वजों को लेकर पूरी तरीके का एक प्रोसेस करना है, जिससे आपकी लाइफ में जो सुकून शांति नहीं है वो ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी। बाकी किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अब आपकी कर्मा कैसे है? तो आपकी कर्मा तो पॉजिटिव ही है, सिर्फ आपने अपने पूर्वजों को लेकर नहीं किया है, उसी की वजह से ये प्रॉब्लम है। तो वो पहले कर दीजिए, ओके। और आपको उसका क्या फल मिलेगा? आप नहीं करेंगे तो ये शांति और सुकून नहीं आएगा आपकी लाइफ में, और आपकी फैमिली के साथ ये नोक झोंक अपने पार्टनर के साथ इस तरह से होती रहेगी। तो ये करना पड़ेगा, तो आपको इसका फल पॉजिटिव ही मिलेगा, खूबसूरत मिलेगा। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर और खूबसूरत हो जाएगी। ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाय गाइस।